बहुत समय पहले की बात है। शिवा नाम का एक गरीब और अनाथ लड़का एक छोटे से पहाड़ी गांव धनपुर में रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल बसे थे और वो अपने काका काकी के घर रहने लगा, लेकिन वहाँ उसे वो प्यार नहीं मिलता था। काका उसे हमेशा ताने देते रहते थे, तू हमारे लिए बोझ है, ना पढ़ाई में अच्छा है ना काम में। उसकी काकी उसे बचा हुआ खाना देती थी और कई बार तो वो भूखा ही सो जाता था। शिवा के दोस्त स्कूल जाते थे, मगर वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, मवेशियों का देखभाल करता और कभी कभी जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचा करता। एक दिन उसने गांव के किसान के यहाँ काम शुरू किया, मगर कुछ ही दिनों में किसान की गाय बीमार हो गई और दूध देना बंद कर दिया। गुस्से में किसान ने शिवा को ताना मारते हुए भगा दिया, तू मनुष्य है, मेरी गाय भी तेरी वजह से ही बीमार हुई है। इसके बाद शिवा ने गांव के ढाबे में काम करना शुरू कर दिया, जहाँ से उसे झूठे बर्तन धोने के बदले 2 रोटी मिलती, मगर वहाँ भी कुछ दिनों में मालिक ने निकाल दिया, ये कहकर कि तू बहुत सुस्त है, मेरे ढाबे के लायक नहीं है। हर जगह से अपमान और असफलता मिलने के बावजूद भी शिवा ने हार नहीं मानी। जब भी उसे अपमानित किया जाता था, वो खुद से यही कहता, अगर मैं हार मान लूँ तो मेरी ज़िंदगी कैसे बदलेंगी, मुझे लड़ना ही होगा। एक रात जब वो भूखा प्यासा गांव के पुराने कुएं के पास बैठा था, उसने आसमान में एक चमकता तारा देखा। तभी एक अजनबी वहाँ से आया, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीरे से बोला, अगर तुम यहाँ बैठे रहोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी यही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुम शहर जाने का हौसला रखते हो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। शिवा ने उस आदमी से पूछा, कौन हूँ तू? अजनबी मुस्कुराया, मैं सिर्फ एक रास्ता दिखाने वाला हूँ, बाकी मंजिल तुम्हें तय करना है। सुबह होते ही शिवा ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वो पैदल ही अनजान शहर की ओर निकल पड़ा। सफ़र मुश्किल था, भूख प्यास थकान और डर था, मगर वो रुका नहीं। चलते चलते वो एक बड़े शहर शिवगढ़ पहुंचा। वहाँ एक निर्माण स्थल पर उसने देखा कि मजदूर ईंटें उठा रहे हैं। एक ठेकेदार ने शिवा को देखा और कहा, काम करूँगी? शिवा ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। यहाँ का काम कठिन था, मजदूर दिन रात मेहनत करते थे, मगर खुद को कोसते रहते। मगर शिवा अलग था। उसने सोचा, अगर मैं इस काम को समझ लूँ तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। वो ठेकेदार से सवाल पूछता रहता है, हर चीज़ को ध्यान से देखता रहता है और सीखने की कोशिश करता है। एक दिन जब ठेकेदार ने उसे एक छोटी सी जिम्मेदारी देने से मना किया तो शिवा ने कहा, मुझे एक मौका दीजिए, अगर मैं असफल हुआ तो खुद ही चला जाऊंगा अपने गांव। ठेकेदार ने अनमने मन से उसे मौका दिया और शिवा ने अपनी मेहनत से सबको चौंका दिया। धीरे धीरे मजदूरों के बीच शिवा की इज्जत बढ़ने लगी। सभी उसे पसंद करने लगे और उसका सम्मान करने लगे। कुछ सालों बाद मजदूरों ने उसे अपना नेता चुन लिया था। अब शिवा केवल मजदूर नहीं था, वो निर्माण और अनमोल बन चुका था। कई सालों की मेहनत के बाद शिवा ने खुद का एक छोटा ठेकेदारी व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे बड़े बिल्डर भी उसे काम देने लगे। लेकिन एक दिन जब वो एक पुराने ग्राहक से मिलने गया तो वहाँ उसने उस अजनबी को देखा जिसने उसे गांव छोड़ने की सलाह दी थी। शिवा चौंक गया, आप यहाँ कैसे आए? आप कौन हैं? अजनबी मुस्कुराया, मैं ही इस
शहर का सबसे बड़ा बिल्डर हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों में जिद और मेहनत देखी थी, इसीलिए तुम्हें रास्ता दिखाया, लेकिन चलना तुम्हें खुद था। शिवा की आंखों में आंसू थे। वो समझ गया था कि जिंदगी में सही दिशा मिलने के बाद मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ सालों बाद जब शिवा अपने गांव लौटा तो वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने गांव में एक स्कूल और अनाथालय बनवाया ताकि कोई और बच्चा उसकी तरह दुख ना झेले। शिवा की जिद और मेहनत ने उसे ये सिखाया कि सफलता रातों रात नहीं मिला करती। ये मेहनत और सब्र और सीखने की लगन से मिलती है। दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। अगर इंसान खुद पर भरोसा करे और मेहनत करे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है।